छोटी मीरा अपने प्यारे गाय के बच्चे गुल्ली के साथ बगीचे में खेल रही थी। गुल्ली अपने छोटे छोटे कदमों से मिट्टी पर उछल कूद कर रहा था और मीरा उसकी हर हरकत पर हंस रही थी। हल्की धूप उनके चेहरे पर मुस्कान ला रही थी और चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। खेलते खेलते मीरा ने देखा कि बगीचे के एक कोने में झाड़ियों के बीच से एक सुनहरी चमक वाला रास्ता निकल रहा है। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। चलो गुल्ली, देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है, मीरा ने उत्साहित होकर कहा। रास्ते पर बढ़ते ही उन्होंने जंगल के सुंदर पेड़ और रंग-बिरंगे फूल देखे। हवा में फूलों की खुशबू और पत्तियों की सरसराहट उन्हें मंत्रमुग्ध कर रही थी। तभी अचानक सामने एक जादुई पेड़ चमकने लगा और उसकी शाखाओं पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। पेड़ के पास एक प्यारा जानवर बैठा था जो अपनी मुस्कान और चमकती आंखों से मीरा और गुल्ली को बुला रहा था। जैसे ही मीरा पेड़ के पास पहुंची, सामने से भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उनका रूप बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण था। मुरली उनके हाथ में थी और वे मीरा और गुल्ली की ओर प्यारी मुस्कान से देख रहे थे। मीरा, गुल्ली, यह जंगल जादुई है। मैं तुम्हें इसे सुरक्षित तरीके से देखने में मदद करूंगा, कृष्ण जी ने मधुर स्वर में कहा। कृष्ण जी ने मीरा और गुल्ली को जंगल की रहस्यमय सुरंग तक पहुंचाया। सुरंग में रंग-बिरंगी रोशनी और मीठी धुनें थीं। मीरा और गुल्ली उत्साहित होकर आगे बढ़े। सुरंग के अंत में उन्हें एक झील दिखी जिसमें पूरे जंगल का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। झील के किनारे मीरा और गुल्ली खेल रहे थे और कृष्ण जी मुरली बजाते हुए उनके साथ हंस रहे थे। गुल्ली पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर उछल-कूद कर रहा था। सूरज ढलने लगा और कृष्ण जी ने मीरा और गुल्ली को सुरक्षित घर लौटने का मार्ग दिखाया। घर पहुंचकर मीरा ने मम्मी को पूरी कहानी सुनाई। जादुई पेड़, चमकते फूल, गुल्ली की शरारतें और भगवान कृष्ण की मधुर संगति। मम्मी मुस्कुराईं और बोलीं, सपनों और अच्छाई की दुनिया हमेशा साहसिक और जादुई होती है। उस दिन के बाद मीरा, गुल्ली और भगवान कृष्ण की यादें उनके जीवन को और भी रंगीन और आनंदमय बना गईं।